आज आंसर्स विद बिलिस कॉनली में मुझे प्रभु के वचन में उतरने की जरूरत है। मुझे पता लगाने की वो क्या कहता है, फिर मुझे उस पर मनन करना, उस पर चिंतन करना। इससे मेरे दिल में रोशनी होगी, विश्वास पैदा होगी, रोशनी आती है। फिर दुनिया में सबसे स्वाभाविक बात है उस पर अमल करना। इससे कार्रवाई होती है और उसका नतीजा होता है प्रकटीकरण। प्रभु अपना काम करते हैं। दोस्तों, अपनी बाइबल से प्रेम का रिश्ता बनाएं। हाय, मैं बिलिस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। नमस्ते, मेरा नाम बिलिस कॉनली है और मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ बातें हैं। आपको अगले कुछ मिनटें निकालकर मेरे साथ बैठने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। यदि आपके पास बाइबल है तो ले लीजिए। यदि आपके पास बाइबल आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर है तो इस्तेमाल करें। हम साथ में कुछ वचनों का अध्ययन करेंगे। ये श्रृंखला जिसमें मैं शामिल रहा हूँ वास्तव में दिलचस्प है। हम पुराने नियम और नए नियम को देख रहे हैं। हम चंगाई के विषय में गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। बाइबल पुराने नियम और नए नियम में ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है जहाँ प्रभु ने लोगों को चंगा किया और जहां दिव्य चंगाई के बारे में शिक्षा दी गई है। और यीशु ने स्वयं कहा है कि यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को देखा है। उन्होंने अपने सांसारिक सेवकाई का अधिकांश समय बीमारों को चंगा करने में बिताया। दरअसल ऐसा लगता है कि यदि आप मत्ती, मरकूस, लूका और यूहन्ना के सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो लगता है कि यीशु या तो किसी को चंगा करके आ रहे थे या किसी को चंगा करने की प्रक्रिया में थे या किसी का चंगा करने जा रहे थे। यदि आप इसे खुले मन से देखेंगे तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। मेरा मतलब यह बस इसे भरा हुआ है। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक को देखते हैं। कलीसिया का जन्म हुआ और चंगाई कलीसिया का एक बड़ा भाग था। प्रेरितों के काम की पुस्तक के आखिरी अध्याय तक भी हम पाते हैं कि चंगाई हो रही है और इसलिए यह एक बहुत ही मुख्य विषय है। खासकर यदि आप या आपका कोई प्रियजन या कोई ऐसा व्यक्ति से आप जानते हैं बीमार है, मैं बस आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। प्रभु अभी भी चंगाई का कार्य करते हैं। वे प्रभु है और वे बदलते नहीं हैं। अब पवित्र शास्त्र रोमियो 10:17 में कहता है कि इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कुल मिलाकर अधिकांश मसीही चंगाई के विषय पर बहुत कम शिक्षा सुनते हैं। यह मुझे आश्चर्यचकित करता है कि हम इस विषय पर कितना कम प्रचार करते हैं। इसके बावजूद हम कितने परिणाम प्राप्त करते हैं। अब हम उद्धार के पहलू के बारे में बहुत प्रचार सुनते हैं। पापों की क्षमा, परमेश्वर की दया, अनुग्रह, एक पापी को क्षमा करने और उस पापी को शुद्ध करने, उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाने से संबंधित है। यीशु जिन्होंने कोई पाप नहीं किया हमारे लिए पाप बन गए ताकि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं और जो कोई प्रभु का नाम पुकारे वह उद्धार पाए। यीशु ने कहा, मैं अपने पास आने वाले को नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु उन सभी के लिए धनी है जो उन्हें पुकारते हैं। इस व्यक्ति के लिए इसी कारण प्रभु के पुत्र को प्रकट किया गया ताकि वे शैतान के कामों को नष्ट कर सके। लोग कहते हैं पाप शैतान का काम है और मैं इससे सहमत हूं, पर हम उस लाइन के साथ बहुत सारे संदेश भी सुनते हैं, भले ही हम किसी अन्य विषय पर हों। हो सकता है कि मैं विवाह और बाल प्रशिक्षण या वचनों से अपने धन का प्रबंधन करने पर प्रचार कर रहा हूं, पर जब मैं संदेश के अंत में पहुंचता तो मैं हमेशा किसी तरह उसे उद्धार के आह्वान में बदल देता हूं और लोगों को मसीह को सुनने का अवसर देता हूं। इसलिए जब भी विवाह या धन के बारे में संदेश की बात आती है, कम से कम हमारे कलीसिया में लोग अभी भी उद्धार और प्रभु की दया और क्षमा करने की उनकी इच्छा के बारे में संदेश सुन रहे हैं। प्रभु नहीं चाहते कि कोई नाश हो, बल्कि वह चाहते हैं कि सभी पश्चाताप करें इत्यादि। ज्यादातर कलीसिया में ज्यादातर लोग हर हफ्ते जब वे जाते या हफ्ते में 2 बार या जितनी बार भी जाते हैं, क्षमा के बारे में वही संदेश सुनते हैं। वे उद्धार के बारे में संदेश सुनते हैं और लोगों को फिर से बहाल करने और उनके पापों को धोने की प्रभु की इच्छा के बारे में अगर वे पश्चाताप करें और उनके पास आए तो इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए लोगों का विश्वास इस तरह से मजबूत है क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। मैं बस यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ
जितना हम पापों की क्षमा के बारे में शिक्षाएं सुनते हैं, अगर हम चंगाई के बारे में उसकी आधी भी शिक्षाएं सुने तो हम लोगों के जीवन में चंगाई के बहुत से प्रकटीकरण दिखेंगे। तो इस तरह लोगों का विश्वास बहुत कमज़ोर है, और इसका एक कारण यह है कि इसके बारे में बहुत कम प्रचार किया जाता है। अगर हम चंगाई के बारे में प्रचार करेंगे तो चंगाई के लिए विश्वास ज़रूर बढ़ेगा। ज़रा आप इसके बारे में सोचिए। पौलुस लुस्त्रा में था, और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ उसने सुसमाचार का प्रचार किया। ये प्रेरितों के काम की किताब से लुस्त्रा में एक आदमी था जो अपने पैरों से अपंग था। मुझे लगता है 40 साल से जो भी ये आदमी अपंग था, उसी ने पौलुस को बोलते हुए सुना। पौलुस क्या बोल रहा है? वह सुसमाचार बोल रहा है। पौलुस ने महसूस किया कि उस आदमी में चंगा होने का विश्वास था। उसे चंगा होने का विश्वास कहाँ से मिला? पौलुस को सुसमाचार का प्रचार करते हुए सुनने से। सुसमाचार क्या है? यीशु बचाते हैं, यीशु चंगा करते हैं, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देते हैं और वह फिर से आने। प्रेरित पौलुस ने स्पष्ट रूप से यीशु के चंगा करने वाले होने के बारे में प्रचार कर उस आदमी में चंगा होने का विश्वास था। विश्वास आपको चंगा कर सकता है, पर आपको उसी तरह से वचन सुनने की जरूरत है। तो वैसे भी हम इन सत्रों में यही कर रहे हैं। हम उन सवालों को देख रहे हैं जो वचन में पूछे गए हैं, कभी लोगों द्वारा, कभी परमेश्वर द्वारा, और कभी कभी सिर्फ वचन का मुख्य भाग ही हमारे सामने एक सवाल प्रस्तुत करता है जो चंगाई से जुड़ा होता है। हम अभी भी उनमें से एक को देखेंगे। यह मत्ती 11:2-3 के सुसमाचार से है। अब यूहन्ना बपतिस्मा दाता को गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। इसमें कहा गया है यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर, यह मत्ती 11:2 है, अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा और उससे पूछा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की प्रतीक्षा करें? एक ये ऐसा प्रश्न जो प्रभु ने यीशु से पूछा था। कोई कहेगा अच्छा इसका चंगाई से क्या संबंध? आइए आगे बढ़ते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, उनसे कहा उन 2 शिष्यों से जो यूहन्ना का प्रश्न लेकर आए, क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की प्रतीक्षा करें? क्या तू प्रभु का वादा किया हुआ पुत्र है? क्या तू मसीहा? क्या तू इस्राएल का उद्धार करता? क्या तू संसार का उद्धार करता? क्या तू है या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? आया 4-6 यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो ये वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे चलाए जाते हैं और गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है जो मेरे कारण ठोकर न खाए। यीशु ने कहा, यह रहा यूहन्ना का उत्तर, तुम प्रमाण चाहते कि मैं ही हूँ, कि मैं ही मसीहा हूँ, मैं उद्धार करता हूँ, कि मैं ही वह हूँ जिसके आने की भविष्यवाणी की थी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। अंध देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, बहरे सुनते हैं, मरे हुए जी उठते हैं और गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। चंगाई इस बात का प्रमाण है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, वे मेरी और मेरे बुलावे की वास्तविकता की ओर तथा मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ उसकी ओर संकेत करने वाले चिन्ह है। मुझे लगता है कि आज कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा क्या हमें किसी और की प्रतीक्षा करनी चाहिए? मसीह धर्म और इस धर्म या उस धर्म में क्या अंतर है? मैं बस उसी को चुनने चाह रहा हूँ। लोग सोचते हैं अच्छा परमेश्वर तक पहुंचने से बहुत से रास्ते हैं, पर आप देखिए चंगाई सुसमाचार का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। यीशु अभी भी चंगा करते। इब्रानियों 13:8 वो कहते हैं कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, वे बदलते नहीं। विश्वासियों के रूप में हमें बीमारों पर हाथ रखने की आज्ञा दी गई। मुझे सच में लगता है कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अंदर से सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक है, हाँ मसीह धर्म है, लेकिन क्या मुझे कहीं और देखना चाहिए? ठीक है, अगर उन्होंने संकेत और चमत्कार और चंगाई देखी, अगर ये चीज़ें हमारे बीच हो रही थी तो ये वो संकेत होंगे जो बहुत से लोगों को यीशु की ओर इशारा करते हैं। हाँ, निश्चित रूप से हमें सुसमाचार का प्रचार करने की आवश्यकता है, पर अगर आप प्रेरितों की पुस्तक को पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है कि यहाँ से यहाँ तक मैं संकेतों और चमत्कारों के साथ सुसमाचार का पूरा प्रचार करता हूँ। चंगाई मसीह के सुसमाचार का एक हिस्सा है। मुझे लगता है कि प्रचारकों को इसके बारे में साहसपूर्वक प्रचार करना चाहिए। हम परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं है, वह काम परमेश्वर पर निर्भर करता है। वे चंगा करने वाले हैं, हमारा काम इसे घोषित करना। मुझे लगता है कि हमें पापों की क्षमा का प्रचार करने के समान ही तत्परता और साहस के साथ चंगाई का प्रचार करना चाहिए। यदि हम इसका प्रचार करेंगे तो लोगों के हृदय में इसे प्राप्त करने के लिए विश्वास उत्पन्न होगा।
इसका प्रचार करें ताकि लूस्त्रा के व्यक्ति जैसे लोग सुन सके और चंगा होने के लिए विश्वास कर सके। इसका प्रचार करें ताकि रक्तस्राव से पीड़ित उस महिला जैसे लोग जो भीड़ के पीछे से आए और यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ, और यीशु ने सिखा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास सुनने से आता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। महिला ने निश्चित रूप से यीशु के बारे में सुना होगा। यीशु जब वे आराधनालय में गए तो उन्होंने प्रचार किया, देखो प्रभु की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने अंधों की आंखें खोलने के लिए मेरा अभिषेक किया, उन्होंने मुझे बंधियों को मुक्त करने के लिए अभिषेक किया। प्रभु की आत्मा मुझ पर है ताकि मैं चंगा कर सकूं और गरीबों को सुसमाचार सुना सकूं। जाहिर है उस महिला को किसी तरह इसकी भनक लग गई थी। पुराने नियम की आखिरी किताब के आखिरी हिस्से के उसके बारे में बात कर रहा हूं। मलाकी की पुस्तक आने वाले मसीहा के बारे में बताती है। आने वाले उद्धारकर्ता मसीहा का एक पदनाम, एक नाम पवित्र शास्त्र कहता है कि धार्मिकता का पुत्र है। मसीहा अपने पंखों में चंगाई लेकर उठेंगे। अब देखिए, यह बहुत ही काव्यात्मक भाषा है। दरअसल पंख शब्द वही इब्रानी शब्द है जिसका अनुवाद पुराने नियम में कई बार वस्त्र के किनारे के रूप में किया गया है। इसे लोग इस तरह से भी पढ़ते थे, धार्मिकता का पुत्र अपने वस्त्र के किनारों में चंगाई के साथ उठेंगे। तो वो महिला क्या करती है? वो अपने हाथों और अपने घुटनों के बल अपनी कमजोर हालत में भीड़ के पीछे से आती है और उनके वस्त्रों के किनारों को पकड़ती है। यीशु कहते हैं, पुत्री तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। उसे अपने वादे पर भरोसा था। वो स्पष्ट रूप से मसीहा के वादे और प्रभु के वचन से परिचित थे, जिसमें कहा गया था कि धार्मिकता का पुत्र मसीहा जब आएंगे तो उनके वस्त्र के किनारे में चंगाई होगी। उसने विश्वास से उनके वस्त्र के किनारे को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि पुत्री तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। तो यूहन्ना के साथ यह बात, यूहन्ना एक अंधेरी जेल में है। उसने पहले घोषणा की थी कि यीशु परमेश्वर के पुत्र है और उनका अनुसरण किया जाना चाहिए। परमेश्वर ने यूहन्ना को यह बताया था, पर अब उस जेल की कोठरी के अंधेरे में वह संदेह करने लगता है। इसलिए वह अपने शिष्यों को भेजता है और वे उससे पूछते हैं कि क्या आप वही है या हमें खोजते रहना चाहिए। यीशु ने कहा कि ठीक है, यहाँ सबूत है कि मैं वही हूं। चंगाई, चमत्कार। दोस्तों, ये अभी भी नहीं बदला, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक ही है। और मैं एक व्यक्ति के रूप में एक ऐसे सुसमाचार में विश्वास करता हूं जो अलौकिकता से युक्त है, जो चंगाई और चमत्कारों से युक्त है। मैं एक व्यक्ति के रूप में इसे साहसपूर्वक प्रचार करूंगा और परमेश्वर को अपना काम करने दूंगा। मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं। यह हमारी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न होगा। लूका 17:12-19 इसमें लिखा है, और किसी गांव में प्रवेश करते समय यीशु के बारे में बात करते उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से यह देखकर कि मैं चंगा हो गया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता है? तब उसने उससे कहा कि उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु ने जो प्रश्न पूछे, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? जाहिर है वे हुए। 9 कहाँ है? क्या परमेश्वर की महिमा करने के लिए लौटा एकमात्र व्यक्ति यह विदेशी है? वह यहूदी भी नहीं था। अब इस कहानी में कुछ बातें जो मुझे लगता है कि मुख्य है। जब 10 कौड़ियों ने चिल्लाकर कहा, हे यीशु, हे प्रभु, हम पर दया कर, तो वे स्पष्ट रूप से चंगाई के लिए चिल्ला रहे थे। यीशु समझ गए थे कि चंगाई एक दया का कार्य है। वे हमारे दयालु और करुणामय महायाजक है। प्रभु की दया हर सुबह नई होती है। परमेश्वर अभी भी दया और करुणा से भरे हुए हैं। वे बिल्कुल बदलते नहीं हैं। चंगाई की दया आज भी उपलब्ध है। इसलिए उन्होंने यीशु से चंगाई मिलने के लिए उनसे दया की भीख मांगी। उन्होंने कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। दिलचस्प है, उन्हें वास्तव में विश्वास के साथ जाना था। पुराने नियम के तहत यह कहा जाता कि अगर कोई कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति अगर वे ठीक हो जाते तो एक बार ठीक हो जाने के बाद वे याजक के पास जाएंगे। याजक उनकी जांच करेगा और अगर वे वास्तव में ठीक हो गए तो एक निश्चित बलिदान दिया जाना था। बलिदान जो मसीह की ओर इशारा करता, वैसे यह दर्शाता है कि चंगाई उनके छुटकारे के कार्य का एक हिस्सा है। यह केवल पाप का प्रतीक नहीं है, यह वास्तव में देह की चंगाई के लिए था। तो फिर जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग था
उसे बलि देनी थी और वे वापस जाकर समाज से जुड़ या मिल सकेंगे। इसलिए यीशु उन्हें जाने के लिए कहते हैं। ये दिलचस्प है, वचन कहता है कि वे जाते ही ठीक हो गए। जैसे ही वे गए उन्होंने देखा कि वे ठीक हो गए। वे तुरंत ठीक नहीं हुए। वे कह सकते थे कि ठीक है प्रभु, आप जानते हैं कि हमें पहले ठीक होना है, आप जानते हैं ये कोढ़ विकृत कर रहा है, हम भयानक दिखते हैं, मैं उसे देख सकता हूँ, वह मुझे देख सकता है, हम बता सकते हैं कि हम ठीक नहीं हुए। आपका क्या मतलब है कि याजक के पास जाओ, पहले हमें चंगा करे? क्या आप हमारे सवाल को नहीं समझे? यीशु उन्हें विश्वास के साथ जाने के लिए कह रहे, क्योंकि जब वे चले थे तो कोई भौतिक सबूत नहीं था कि वे ठीक हो गए हैं। वहाँ लिखा है कि जैसे ही वे गए वे शुद्ध हो गए। और जैसे ही वे गए, यानी जब वे वहां खड़े थे और यीशु ने कहा कि जाओ, वे अभी तक शुद्ध नहीं हुए थे। कम से कम ये शारीरिक रूप से तो नहीं हुआ था, उनके शरीर में प्रकटीकरण नहीं हुआ था, उन्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ना था। ठीक है, और यीशु, मैं आपके वचन पर विश्वास करूंगा और मैं बाहर निकलूंगा। दोस्तों, विश्वास का अर्थ है मसीह के वचन पर कदम रखना उस पीड़ादायक शून्य पर जब आपके पैरों के नीचे उनके वचन, उनके वादे और उनकी घोषणा के अलावा कुछ भी न हो। तब उनका वचन आपको संभालेगा। और मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में एक कहानी पढ़ना याद है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में गया, जहां बहुत ज्यादा सर्दियां होती थी। वह दक्षिण से था और इतनी बर्फ, ओले आदि से परिचित नहीं था। वो सर्दियों के बीच में एक दिन एक स्थानीय झील पर गया। फरवरी के अंत के महीना था। झील जमी हुई थी और यह सोचता है कि मुझे शंका है कि क्या यह बर्फ मुझे संभाल पाएगी। वह डरते हुए बाहर जाता है और अपना वजन बर्फ पर डालना शुरू करता है। वह थोड़ा और अंदर कदम रखता है और अपना वजन बर्फ पर डालता है। वह चलते चलते पंख की तरह हल्का होने की कोशिश कर रहा है। अचानक उसे गड़गड़ाहट और शाखाओं के टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। वह देखता है कि एक पुरानी बर्फीली सड़क है और एक फ्लैट बोर्ड बे ट्रक बर्फीली सड़क के नीचे आ रहे। इसके पीछे जलाओ लकड़ी का पूरा भार था। मतलब इस पिकअप ट्रक के पीछे जलाओ लकड़ी के ढेर लगे हुए थे। पिकअप ट्रक उस बर्फीली सड़क से नीचे आती है और सीधे उस जमी हुई झील के ऊपर से निकल जाते हुए जमी हुई झील को पार करती है, दूसरी तरफ एक सड़क पर चढ़कर और गायब हो जाते हैं। हजारों पाउंड और वो आदमी सोचता है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक पंख जितना हल्का होने की कोशिश कर, निश्चित रूप से ये बर्फ मुझे संभाल सकते हैं। दोस्तों, आपको भयभीत होकर परमेश्वर के वचन पर कदम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यह आपको संभालेगा। और वे गए और जाते जाते वे शुद्ध हो गए। उनमें से एक ने अचानक देखा कि वह ठीक हो गया और वह वापस लौटा है। ऊंची आवाज में उसने प्रभु की महिमा की, अपने चेहरे के बल गिरकर यीशु को धन्यवाद दिया। और वह एक सामरी था, वो यहूदी नहीं था, वो उन लोगों में से था जिन्हें यहूदी आदि नस्ल के कहते हैं। वे यहूदी थे जिन्होंने कनानी जनजातियों और वहां के लोगों के साथ विवाह किया था। वे शुद्ध रक्त वाले यहूदियों से अलग रहते थे और कुछ यहूदी वास्तव में सामरी समुदायों को नीची नजर से देखते थे। और यीशु सवाल पूछते हैं, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? तो जाहिर है कि वे हुए। वे पूछते हैं, लेकिन वो 9 कहाँ है? केवल एक ही था जो परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देने के लिए लौटा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आज भी उन लोगों का अनुपात वही है जो प्रभु से आशीष और चंगाई और भलाई प्राप्त करते हैं? क्या वे बस अपने रास्ते चले जाते हैं या परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? प्रभु की स्तुति करना बहुत ही मुख्य है। परमेश्वर ने जो कुछ किया उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना बहुत ही मुख्य है। हमें परमेश्वर के वरदानों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम इस कोड़ी की तरह बने जो अपने चेहरे के बल गिरकर ऊंची आवाज में परमेश्वर की स्तुति और यीशु को धन्यवाद करता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ऊंची आवाज में यह करने से आपको कोई नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, कहा गया कि 10 कोढ़ी शुद्ध हो गए। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद, ये एक अद्भुत बात है। पर अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ होता है तो कोढ़ उसके हाथ पैर खा जाता है। ये किसी की नाक के सिरे को खा जा सकता है। ये भद्दा था, ये संक्रामक था। दरअसल उस बीमारी के उन्नत चरणों में कुछ लोगों के हाथ की जगह केवल टूट होते थे। एक भयानक बीमारी थे, पर वे बिल्कुल शुद्ध हो गए। अब
अब शायद उनके हाथ पैर चले गए हों, शायद उनका एक कान या कुछ और चला गया हो, वे शुद्ध हो गए, अब उन्हें ये बीमारी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। अद्भुत, वे समाज में वापस जा सकते हैं। अगर मेरी 4 उंगलियां बची होती तो मैं समाज में वापस आकर अपने परिवार के साथ रहना पसंद करता, बजाय इसके कि मैं उनसे अलग रहूं। इसलिए वे शुद्ध हो गए, उन्हें अब कुछ रोग नहीं है। पर जो व्यक्ति धन्यवाद देने के लिए वापस आया, उसके साथ कुछ अतिरिक्त हुआ। यीशु ने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया है। अन्य अनुवाद कहते हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें पूर्ण बना दिया है। इसमें तुम्हें पूर्ण बना दिया है। पवित्र शास्त्र से यह संकेत मिलता है कि वह व्यक्ति केवल शुद्ध नहीं हुआ, बल्कि वह संपूर्ण हो गया। अगर उसने कान का एक हिस्सा या नाक का एक हिस्सा या उंगली का एक हिस्सा या जो कुछ भी खो दिया, तो वो केवल शुद्ध नहीं हुआ, वह संपूर्ण हो गया। मुझे लगता है कि प्रभु को धन्यवाद देने में बहुत बड़ी सामर्थ है। वह निश्चित रूप से हमारे धन्यवाद के योग्य है। वह निश्चित रूप से हमारी प्रशंसा के योग्य है। अगर मैं बैठूं तो मैं उन चीज़ों की एक बहुत लंबी सूची बना सकता हूं जिसके लिए मैं आभारी हूं। जब मैं यहाँ इस सीट पर बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। मेरे पैर काम करते हैं, हाथ काम करते हैं, मेरा दिमाग काम करता है, मेरे फेफड़े काम करते हैं, दिल धड़क रहा है। मेरी पत्नी, मैंने जाने से पहले उसे अलविदा कहा। हम रसोई में खड़े थे, मैंने उसे अलविदा कहकर उसे कहा कि मैं आज बाद में उसे मिलूंगा। मेरी पत्नी स्वस्थ है, वह दिमाग स्वस्थ है, वह हमारे सभी बच्चे स्वस्थ है, हमारे पोते पोतियां स्वस्थ है। मेरे पास बहुत है जिसके लिए मुझे बहुत आभारी होना है। आज इसे फिल्माने से पहले मैंने कुछ खाया। मैं बहुत आभारी हूं कि मेरे पास अपनी मेज पर रखने के लिए खाना है। मेरे पास यहाँ एक बढ़िया कप चाय है, मुझे चाय पसंद है। परमेश्वर का शुक्र है मेरे पास एक टी बैग है, मैं एक कप चाय बना सकता हूँ। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत मुश्किल में है, और एक कप चाय पीना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जब मैं आज यहाँ से जाऊँगा तो मेरे पास चलाने के लिए एक वाहन है, और मैं और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ। मेरे पास दोस्त है जो मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। दरअसल कुछ दोस्त हैं जो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे लिए गोली खा लेंगे, और मैं उनके लिए भी ऐसा करूँगा। मेरे पास बहुत कुछ है जिसके लिए मैं आभारी हूँ। आपको अपने आशीषों को गिनना चाहिए। मुझे लगता है कि यह हमें परमेश्वर की समृद्धि में लाता है। ठीक उसी तरह जैसे वह व्यक्ति जो कोढ़ी था, वह सामरी, वह दूसरों की तरह शुद्ध हो गया। यीशु ने कहा कि क्या 10 शुद्ध नहीं हुआ? वे सभी शुद्ध हुए, लेकिन उनमें से केवल एक ही पूर्ण बना। मुझे लगता है कि हमारा धन्यवाद हमें परमेश्वर के आशीष और उनकी उपस्थिति और उनकी भलाई में एक समृद्ध आयाम में ले जाता है। हमें धन्यवाद देने वाले लोग बनना चाहिए। यदि आपने हाल ही में अपने जीवन में आशीष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, तो आपको यह ज़रूर करना चाहिए। अब मैं इसके बारे में और भी बहुत कुछ कह सकता हूं, पर मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। इस श्रृंखला में हम यीशु चंगाकर्ता को देख रहे हैं। वे कल, आज और हमेशा एक से है। उन्होंने गलील के तटों पर चलते हुए और इज़राइल के गांवों में जो किया वो आज भी करेंगे। वे आपके लिए ये करेंगे, और हमें उनके वचन पर विश्वास करना सीखना होगा। जब हम उनके वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का आदर होता है। अगर आप इसे अपने दिल में रखेंगे तो ये आप में से कुछ लोगों की मदद कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं, पासवान, मेरे लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल है। आपके लिए विश्वास करना मुश्किल नहीं है। आप में विश्वास की समस्या नहीं, आप में वचन की समस्या है। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आपको कभी भी विश्वास करने की कोशिश नहीं करना। विश्वास ऐसे नहीं होता कि मैं परमेश्वर विश्वास करूंगा, मैं भरोसा करने की कोशिश करूंगा, कोशिश कर रहा हूं, ओ ये नहीं हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं, ये विश्वास नहीं है। विश्वास अनजाने में तब होता है जब प्रभु का वचन आपके हृदय में बसा होता है। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बसे रहो तो मेरा वचन तुम में बसा रहे, तुम जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रार्थना के लिए विश्वास होना, वादा में विश्वास होना, उन वादों के हमारे हृदय में बसने से होता है। विश्वास अनजाने में तब होता है जब वचन आपके हृदय में बसा होता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी के साथ गीलापन आता है। आप ये नहीं कहते, अच्छा क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है और कृपया उसके साथ गीलापन भी ले आए। नहीं, पानी के साथ गीलापन भी आता। आप इसके बारे में सोचते भी नहीं। आपको कभी भी विश्वास करने की कोशिश नहीं करनी, बस परमेश्वर के वचन में डूब जाए, प्रभु के वचन पर मनन करे। वैसे मनन एक अच्छा बाइबल शब्द है। भजन एक
कहता है जो व्यक्ति पानी की नदियों के किनारे लगे गए पेड़ की तरह ये फलदायी है और अपने मौसम में फल देता है। ये कहता है कि वे दिन रात प्रभु के नियम पर ध्यान करते हैं, जिसका अर्थ है कि चिंतन करना, अर्थ है कि बार बार विचार करना। दरअसल इस इब्रानी शब्द का अर्थ है जोर से बोलना, बुदबुदाना या अपने आप से बुड़बुड़ाना। जब यहोशू ने मूसा की जगह ली तो यहोशू को प्रभु के निर्देश थे, अरे इस वचन को अपने से दूर ना होने देना। वह कहता है इस पर मनन करो, दिन रात मेरे नियम पर ध्यान दो, तब तुम्हारा मार्ग समृद्ध हो जाएगा, तब तुम्हें अच्छी सफलता मिलेगी। दिन रात इस पर ध्यान करो, इसका अर्थ है चिंतन करना, इसका अर्थ है सोचना। इसका मतलब है बार बार सोचना, एक नजर डालना नहीं बल्कि जोर से बोलना। इस श्रृंखला में मैंने जो आयात साझा किए और इस अध्याय के आयात में आपको इन्हें पढ़ने और फिर से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित जरूर करूंगा। फिर उन्हें फिर से पढ़ें और उन्हें जोर से पढ़ें। फिर एक बार में एक आयत पढ़ें, इसे जोर से बोलें और इसके बारे में सोचें। अगली आयत को देखें, उसे पढ़ें, प्रत्येक शब्द को देखें और इसके बारे में सोचें, इसके बारे में पढ़ें, इसे संदर्भ में पढ़ें, पूरे अध्याय के एक साथ पढ़ें कि आप जिस भाग को पढ़ना चाहते हैं उससे पहले क्या आता है, उसके भाग के बाद क्या आता है, जरा सोचें। यह मनन करना है, समय लें, जल्दबाजी न करें। आज कलीसिया में सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है कि वचन का न पचना। जब वचन लोगों के सिर से उनके दिलों में कभी नहीं पहुंचता है। जब चंगाई के इस बहुत महत्वपूर्ण विषय की बात आती है तो हमें प्रभु के वचन को अपने सिर से अपने दिल तक पहुंचाने की जरूरत है। यह कैसे होता है? मनन के द्वारा। और आप जानकारी से शुरू करते हैं, फिर ध्यान आता है, फिर प्रकाश आता है, फिर कार्रवाई होती है और फिर अभिव्यक्ति होती है, जानकारी। मुझे प्रभु के वचन में उतरने की जरूरत है, मुझे पता लगाना कि ये क्या कहता है, फिर मुझे उस पर मनन करना, फिर चिंतन करना। इससे मेरे दिल में रोशनी होती है, विश्वास पैदा होता है, प्रकाश आती है। दुनिया में सबसे स्वाभाविक बात है उस पर अमल करना, फिर इससे कार्रवाई होती है, फिर उसका नतीजा होता है प्रकटीकरण। परमेश्वर अपना काम करते हैं। दोस्तों, अपनी बाइबल से प्रेम का रिश्ता बनाएं। यह आपका जीवन बदल देगा, यह आपकी दुनिया बदल देगी, यह आपके परिवार को बदल सकता है, यह सब कुछ बदल सकता है। मेरा समय लगभग खत्म हो गया है। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप अपने जीवन में किसी और से ये नहीं सुनते, मैं बस बताना चाहता हूँ कि आपसे किसी को प्रेम है। हाँ, आपने सही सुना, आपसे किसी को प्रेम है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हम भले ही ना मिले, लेकिन मैं ये कहूँगा मैं आपसे प्रेम करता। अगर मैं आपके साथ आपकी रसोई में होता तो एक कप चाय साझा कर रहा होता और वचनों के बारे में बात करता। आप कुछ सवाल पूछते, मैं कुछ सवाल पूछता, शायद हम साथ में प्रार्थना करते हैं, मुझे ये अच्छा लगता और यह एक तरह से अगले अच्छी बात होती। पर देखिए, आपसे किसी को प्रेम है, आपको प्रभु के सदृश्य बनाया गया है। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ योजना बनाए, आपके लिए अच्छी योजना बनाए। और दोस्तों, आपको बस ये जानने की जरूरत है कि आपसे प्रेम करते हैं। वैसे हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। आपसे इस प्रसारण के आशीष मिला है तो हमें एक ईमेल भेजें। अगर आप अपनी प्रार्थना और अपने धन से हमारा समर्थन करेंगे तो हम इन कार्यक्रमों को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचा पाएंगे। अभी हम इसे कई भाषाओं में डब करते हैं और हम इसे दुनिया भर के नेटवर्कों पर चलाते हैं ताकि लोग वो सुन सके जो आप सुन रहे हैं। हम ये केवल साझेदारी के द्वारा ही कर सकते हैं। इसलिए अगर प्रभु आपको ये करने के लिए प्रेरित करते हो तो हम धन्य होंगे और मुझे विश्वास है कि आप भी धन्य होंगे। अगली बार मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए प्रभु आशीष दे। आंसर्स विद बेलिस कॉनली के पार्टनर्स और मित्रों का हम धन्यवाद करते हैं जिनसे ये प्रोग्राम संभव हुआ। आप भी पार्टनर्स बनकर सपोर्ट कीजिए। अभी भेंट देने के लिए bellisconly.com पर जाइए, क्योंकि आपकी सहायता के अनुसार हम पूरे संसार में सुसमाचार ले जा रहे हैं।